हो रहा है। हो गया मैम, हो गया स्टार्ट। हेलो। हाँ निहाल जी, आपका आवाज आ रही है। जी जितिन जी, कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जो कि अब दूर हो चुकी है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। जितिन जी, जूम पे हम इतने ही लोग हैं, बाकी सारे लोग यूट्यूब पे जुड़ गए हैं। तो समय से हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जो कि अब दूर हो गई है। आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को जोहार। सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारीगण, जिला शिक्षा अधीक्षकगण, सभी प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारीगण एवं सभी शिक्षकगण, आज की इस वर्चुअल मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं जितेंद्र सिंह पिरामल फाउंडेशन से। जैसा कि आपको पता है कि विभाग ने टीचर ट्रांसफर के बारे में एक पॉलिसी तैयार की है, जिसके माध्यम से एक पोर्टल तैयार हुई है, जिसके माध्यम से ट्रांसफर होने की पूरी प्लान हुई है। और उस एसओपी के अधीन एक पूरी टेक्निकल स्ट्रीम जो है वो आप सभी के साथ साझा किया जाएगा, जिसमें आप चीजों को देख पाएंगे कि जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जो प्लान बनाई गई है, जिस पोर्टल से होना है वो किस प्रकार से होना है और ये कैसे संधारित होगा, उन सारी चीजों को एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी टीचर ट्रांसफर पोर्टल के बारे में आपको जो भी बातचीत दिखाई जाएगी और जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा, आप उससे कहीं आप अपने आप को से लाभान्वित महसूस करेंगे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से, चूंकि लाइव में हम सभी लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो पार्टिसिपेंट से आग्रह होगा कि आपके साथ में जो भी बातचीत चल रही हो उसके दरम्यान में आपके कुछ सवाल अगर चल रहे होंगे और आपको लगता है तो आप चैट बॉक्स में आप लिखें, क्योंकि हम लाइव आप एक्सेस भी कर पाएंगे, हम देख भी पाएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ टीचर ट्रांसफर पोर्टल के बारे में, और सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ इस पॉलिसीज के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए निहाल मिश्रा को। और मैं आग्रह करूंगा कि निहाल मिश्रा जी, आप इस पूरी दक्षता को, इस पॉलिसीज के बारे में, पोर्टल जो बनाया गया है उस पर हम टीचर ट्रांसफर पोर्टल को हम कैसे देख पा रहे होंगे, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप हम सबों को बताएं। ओवर टू यू निहाल मिश्रा जी। हेलो जितेन जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है, विभाग द्वारा टीचर्स के ट्रांसफर के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसके जो कि अब बन के तैयार हो चुका है। और इसके साथ साथ अब सेक्रेटरी सर के आदेश से एक डिटेल्ड टाइमलाइन इशू किया गया है, जिसके बेसिस पे पूरे स्टेट में ट्रांसफर्स होगा। इसी ट्रांसफर की कड़ी में सबसे पहला जो ट्रांसफर होगा वो है सरप्लस ट्रांसफर, जिसके लिए एक बार हम शुरुआत करते हैं टाइमलाइंस की चिट्ठी से। जितेन जी, एक बार कंफर्म करेंगे मेरी स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल। तो सेक्रेटरी सर की ये चिट्ठी है 17 मार्च की, जिसमें सरप्लस ट्रांसफर को लेकर के डिटेल में डिफाइन किया गया है कि सरप्लस ट्रांसफर क्या है। सरप्लस ट्रांसफर को अगर हम आसान भाषा में समझें तो जिले में सारे उपलब्ध टीचर और जितना उस जिले का नामांकन है बच्चों का, उसका रेशियो निकाल करके उसके हिसाब से उचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए शिक्षकों की, ताकि हर एक स्कूल में एक समान अनुपात में शिक्षक और बच्चे उपलब्ध हो।
तो इस चीज के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया जाना है वो है जिला कार्यालय से कुछ डेटा हमें चाहिए था जो 17 तारीख तक आना था। उसके अलावा फिर एनालिसिस होनी है 27 तारीख तक, ये भी हो जानी थी, जिसमें कि अपडेटेड सारे वैकेंसीज और सरप्लस के नंबर्स और सारी चीज ये पिरामल फाउंडेशन की टीम को करना था। साथ साथ में जो आज हम देख रहे हैं ये इसी कड़ी का तीसरा स्टेप है, जो कि है ट्रेनिंग ऑन यूट्यूब लाइव सेशंस फॉर टीचर्स, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक ऑफिशियल्स। एक बार ये ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आप सभी लोगों को अपना अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अलग से एक और ट्रेनिंग कंडक्ट कर दी जाएगी, ताकि सारे लोगों को आसानी से प्रोफाइल सारे लोगों का अपडेट हो जाए। साथ साथ में इसके लिए अलग से एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इशू किए जाएंगे। अगर हम सरप्लस ट्रांसफर्स को देखें तो सरप्लस टीचर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्ट को पब्लिश करना पोर्टल पे, फिर एक बार ग्रीवांस के लिए, जैसे अभी कुछ दिन पहले सभी शिक्षकगण जानते हैं कि कुछ दिनों के लिए ग्रीवांस का विंडो खोला गया था, जिसमें किसी भी तरह की आपत्ति अगर आप थी, आपके पास जो भी आपत्ति थी आपके डेटा से संबंधित, वो सारा कुछ आप अपने जिला कार्यालय को ईमेल के थ्रू सूचित कर रहे थे। उसी तरीके से एक बार और जब अभी सरप्लस टीचर्स की नाम और वैकेंसीज किन स्कूलों में है, वो डिटेल्स जैसे ही पब्लिश हो जाएंगी पोर्टल पे, तो आपको एक बार और मौका मिलेगा सारे ग्रीवेंसेस को अपने ईमेल के थ्रू जिला को बताने का। फिर जिला उसको रिड्रेस करेगा, सारे ग्रीवेंसेस को फिर से सॉर्ट किया जाएगा, और वो फिर हम एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जो कि 18/4/23 यानी कि 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो भी सरप्लस नामांकित शिक्षक है वो अप्लाई कर पाएंगे ट्रांसफर के लिए। आज की जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इस 1.5 सेक्शन वाले आइटम के लिए है कि टीचर्स कैसे अप्लाई करेंगे। इसके आगे ये चिट्ठी डिटेल में आपके जिला कार्यालय में उपलब्ध है, कई सारे ग्रुप्स में ये ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। तो एक बार जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया को हम अभी आगे चल के समझेंगे, तो आपके जिला अधिकारी जो भी संबंधित है, डीओ है या डीसी है, उनको वेरीफाई करना है आपका डेटा। और उसके साथ साथ अगर कुछ एरर्स आ रहे हैं आपकी एप्लीकेशन में, आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत है, तो वो एप्लीकेशन विंडो आपके लिए अलग से खोला जाएगा। और जब सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे तो आपकी स्कोरिंग, रैंकिंग और सारे लिस्ट पोर्टल पे पब्लिश होंगे। और जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि जितनी बार कोई नई लिस्ट पब्लिश होगी, उतनी बार आपके लिए एक ग्रीवेंस रेजिंग का एक विंडो रहेगा, जो कि अगेन यहाँ पे भी रहेगा। साथ साथ में उन ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल होगा और फाइनल ट्रांसफर पोर्टल के द्वारा होगा। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए भी लोग इसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो 18 तारीख से पोर्टल खुलेगा, वो आप साथ साथ में स्पेशल केसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चिट्ठी के लिए अभी के लिए इतना ही था। अब हम चलते हैं सीधा अपने पोर्टल के तरफ। तो आपको पोर्टल खोलने के लिए हम ये सलाह देते हैं कि आप हमेशा किसी पीसी या लैपटॉप से खोलें, फोन से पोर्टल को खोलना अवॉइड करें। तो आप एक बार वेबसाइट नोट कर लें, teachertransfer.jharkhand.gov.in। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 1 से 2 सेकंड का इंतजार करना होगा, आपका वेबसाइट खुल जाएगा स्क्रीन पे। अगर इस स्क्रीन को, हमें उम्मीद है कि शिक्षकगण फेमिलियर होंगे इस स्क्रीन से, क्योंकि यहीं पे आकर के आपने अपना ग्रीवेंसेस रेज करने के लिए जो संबंधित डेटा था वो यहीं से आपने डाउनलोड किया था। साथ साथ में ये जो नोटिसेस चल रही है, इसी में एक तीसरा नोटिस आएगा जब पोर्टल चालू हो जाएगा, जब आपके लिए लॉगिन करने के लिए सुविधा ओपन कर दी जाएगी। आज हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे, पर अभी ये सारे शिक्षकों के लिए नहीं खुला है। हम डमी आईडी से आज आपको लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस समझा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं। जैसे ही हम लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे, हमें 1 से 2 सेकंड का वेट करके हमारे पास पेज खुल जाएगा।
इसमें आप अपना जीपीएफ, सीपीएफ और प्रान नंबर डालेंगे, तीनों में से कोई भी एक जो आपके पास उपलब्ध है। उसके साथ साथ आप अपना HRMS का पासवर्ड डालेंगे। HRMS कई शिक्षकों के लिए नया हो सकता है। तो झारखंड में मानव संपदा नाम की एक HRMS की वेबसाइट है, जो कि कार्मिक विभाग द्वारा डेवलप की गई है, और ये सारे सरकारी कर्मियों के लिए एक ही वेबसाइट है, जहाँ पे आपका सेवा पुस्तिका का सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। अगर किन्हीं शिक्षकों को ये समस्या है कि उनका HRMS का प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं है, तो आप 18 अप्रैल के पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका HRMS का प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। साथ साथ में आप अभी इस ट्रेनिंग के बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर एक और ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको HRMS का प्रोफाइल अपना अपडेट कैसे करना है। क्योंकि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप जिस स्कूल में वर्तमान रूप से कार्यरत हैं, उसी स्कूल का नाम आपके HRMS प्रोफाइल में भी दिखाया जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये डेटा डायरेक्टली HRMS की वेबसाइट से फेच हो रहा है। अगर आपका वर्तमान स्कूल और जो HRMS में मैप किया हुआ स्कूल वो अंतर होगा, तो आपके ट्रांसफर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में काफी सारे दिक्कत आएंगी। तो आगे चलते हैं एक बार। यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार और मैं निवेदन कर दूंगा, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने डमी क्रिएट कर रखा है। अभी हम सिर्फ ये डेमो के लिए कर रहे हैं। जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन करने की सुविधा खोल दी जाएगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पोर्टल पे ही सूचित किया जाएगा। साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड चिट्ठियों के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लॉगिन का बटन क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वेलकम टू टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल दिखेगा, और उसके बाद एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति देख सकते हैं कि आपके अप्रूविंग या वेरीफाइंग ऑफिसर ने उसको वेरीफाई किया या नहीं किया, या उसके आगे की क्या क्या स्टेप्स हैं जो बची हुई है। जोन वाइज वैकेंसी लिस्ट आप देख सकते हैं कि आप जिस जोन में जाना चाहते हैं, जिस स्कूल में जाना चाहते हैं, वो आपके वैकेंसी लिस्ट में उपलब्ध है या नहीं है आपके विषय के लिए। साथ साथ में हाउ टू अप्लाई का एक ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है PDF के माध्यम में, ताकि आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप उसको दोहरा सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अगेन मैं एक बार और दोहरा दूं कि आप जब भी ये टास्क को कंप्लीट करें, आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की कोशिश करें, आप कृपया इसको PC या लैपटॉप से खोलें। फोन से खोलना फोन से खोलने की हम सलाह नहीं देंगे। तो अभी सबसे पहला ट्रांसफर है सरप्लस ट्रांसफर। ये एप्लीकेशन जो है वो सरप्लस ट्रांसफर के लिए आपको करना है, जिसमें आप टाइप ऑफ ट्रांसफर इंटर डिस्ट्रिक्ट ही चुन पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी डिटेल्स HRMS की वेबसाइट से ले ली जा रही है डायरेक्टली। आप जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे नाम एडिट नहीं कर सकता हूँ, मैं डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकता हूँ, मैं जेंडर एडिट नहीं कर सकता हूँ। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी HRMS से ऑटोमेटिकली आ रही है। हाउएवर आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ताकि आप ईमेल चेंज कर सकते हैं, आप मैरिटल स्टेटस एक बार चेंज कर सकते हैं, और जिन भी चीजों में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से स्कोर आवंटित है, उसके लिए आप यहाँ पे अपना स्कोर देख सकते हैं। उसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, जैसे कि पॉलिसी कहती है कि महिलाओं को 10 मार्क्स मिलने हैं, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 मार्क्स अवेलेबल है। अब महिला की मैरिटल स्टेटस के ऊपर तो कुछ मार्क्स आवंटित है। तो मैं अगर आपको इसी को चेंज करके, अगर विडो ऑफ डिफेंस ऑफिसर करके दिखाऊं, तो स्कोर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप उचित डेटा भरें यहाँ पे जो एप्लीकेबल हो, ताकि आपका सही सही ट्रांसफर एप्लीकेशन जमा हो पाए। अब आपको एड्रेस डिटेल्स अपनी डालनी है, आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है,
आप डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं है आपको टिक करना है। अगर मैं अभी हाँ चलूं तो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा इसके लिए, और वो सर्टिफाइड होगा सिविल सर्जन या सिमिलर अथॉरिटी से। तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन डेट डालना होगा प्रमाण पत्र का, आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालनी होगी, रेंज ऑफ डिसेबिलिटी डालनी होगी, और साथ साथ में आपको रीजन ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे चेक करना होगा, जो कि हम सारे लोग रेगुलर ही भरेंगे, क्योंकि हम सारे लोग रेगुलर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सरप्लस ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम सारे लोग रेगुलर ही करेंगे। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यहाँ पे आपको एज में स्कोर आ रहा है, आपको जेंडर के ऊपर स्कोर आ रहा है, तो इन सारे स्कोर्स का जो सम है, जो टोटल स्कोर है, वो आपको इस पेज के अंत में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बार हमारा यही निवेदन रहेगा आपसे कि आप चीजों को दोहरा के एक बार चेक कर लें कि कोई गलत डेटा नहीं भरा हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे डेटा की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, और इस पे कोई भी गलत डेटा अगर वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया तो इस पे विभाग कार्यवाही कर सकता है। सो अभी के लिए हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट एंड कंटिन्यू बटन पे दबाएंगे, और नेक्स्ट एंड कंटिन्यू बटन दबाने के बाद 1 से 2 सेकंड के अंदर आपका अगला पेज खुलेगा, जो कि होगा सर्विस डिटेल्स। अब यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आपके पास समय की थोड़ी कमी हो गई, और आपको अब लग रहा है कि मैं ये एप्लीकेशन थोड़ी देर बाद फिर से भर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है सेव एज ड्राफ्ट में। आप इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट में सेव कर दें, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुली, और साथ साथ में आप अगली बार जब लॉगिन करेंगे तो आप यहीं से डायरेक्टली खोल के अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना कार्डर यानी कि संवर्ग चेक करना है, यूडाइस कोड चेक कर लेना है, आपका एप्लीकेंट टाइप चेक कर लेना है कि आप एलिमेंट्री अपर प्राइमरी के टीचर हैं या अपर प्राइमरी एचएम है, सेकेंडरी एचएम, प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, एलिमेंट्री प्राइमरी टीचर। आप अपना आवेदक प्रकार सही तरीके से चेक कर लें। अब आपने यूडाइस कोड डाल दिया तो यूडाइस कोड से वो डिटेल्स भी आ रही हैं साथ साथ में। आप अपना सब्जेक्ट अपॉइंटेड फॉर भी यहाँ पे सही तरीके से चुन लें। अभी के लिए हम यहाँ पे सेकेंडरी टीचर अगर लेते हैं तो सेकेंडरी टीचर के लिए जो एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगी। अब आगे चलते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी पे। उसके साथ साथ है आपका जोन, आपका डेट जिससे आप पोस्टेड हैं अपने करंट स्कूल में। आज आप जिस स्कूल में पोस्टेड हैं, आज आप जिस स्कूल में ब्रेक है पोस्टेड हैं, तो हम उसकी तिथि, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो है हमारा डेट का फील्ड वो ग्रे किया हुआ है, यानी कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो है वो एचआरएमएस से आ रही है। तो एक बार आप इसको पूरा भर ले करंट स्कूल का डिटेल। अब आप एडिशनल डिटेल्स पे आएंगे जिसमें आप अपने एनसीसी या एनएसएस जो भी आपके पास एप्लीकेबल या स्काउट एंड गाइड्स है, तो आप अगर उसकी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपको वो डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड करनी है। साथ साथ में आपकी जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप सारी चीजें भर लें, आप एक बार नेक्स्ट एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें और अगला पेज लोड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने की कोशिश की, और क्योंकि हमने सेकेंडरी टीचर भरा था और हमने सब्जेक्ट नहीं चुना है, इसीलिए हमें ये पोर्टल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे। तो अभी के लिए हम वापस एलिमेंट्री ही चुन लेते हैं और ऑल सब्जेक्ट चुन लेते हैं, और हम नेक्स्ट एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब
जो पेज खुला है इसका नाम है स्थानांतरण विकल्प विवरण। आप कहाँ पे अपना ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, आप जिस स्कूल में ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं वो किस जोन में है, किस प्रखंड में है, और कौन सा वो स्कूल है। इन तीनों विवरण को भरने के पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने वैकेंसी की जो लिस्ट पोर्टल पे पब्लिश है आपने उसको देख रखा है। साथ साथ में आपके विषय, आप जिस विषय के हैं उस विषय की वैकेंसी उस स्कूल में अवेलेबल हो जिसका आप नाम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। साथ साथ में आप ये ध्यान रखें कि आप उन्हीं स्कूल्स का नाम डालें जो पोर्टल पे उपलब्ध करा दी गई है कि उनमें वैकेंसी है। ये हुई एक ध्यान रखने वाली बात। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है कि आप 6 चॉइसेस डाल सकते हैं, पर ये गारंटीड नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं 6 स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि ये विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है कि आपका ट्रांसफर कहाँ होना है, और ये बस आपके एक प्रेफरेंस बताया जा रहा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसका निर्णय होगा बेसिस जो आपका मार्क्स टोटल आ रहा है, जो मेरिट लिस्ट में आपकी रैंकिंग है, साथ साथ में उस स्कूल में कितनी वैकेंसी है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये ट्रांसफर किया जाएगा, और जिसके बेसिस पे ये समझ में आएगा कि आप कौन से स्कूल में जा रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप जोन सिलेक्ट करेंगे, आप प्रखंड सिलेक्ट करेंगे, आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने ये 6 प्रेफरेंसेस भर लिए, उसके बाद आप नेक्स्ट एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके पहले मैं एक बार और दोहरा दूं कि ये 6 प्रेफरेंसेस ही फाइनल नहीं है। फाइनल ट्रांसफर लिस्ट में आपका जो मार्क्स आया है, जो मेरिट लिस्ट में आपकी रैंकिंग है, साथ साथ में आप जिस स्कूल में जाना चाहते हैं उस स्कूल में आपके विषय की कितनी वैकेंसीज हैं, उपलब्धता क्या है, इन सभी विषयों का ध्यान रखते हुए आपका ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सो हम नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और ये हम पहुंच गए हैं अपने एप्लीकेशन के आखिरी स्टेप पे, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सिर्फ आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो के अलावा अगर आप पर्सनल डिटेल्स में अपनी विकलांगता के बारे में बता रहे हैं तो आपको उससे संबंधित सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। अगर आप सर्विस डिटेल्स में एनसीसी और एनएसएस के डिटेल्स डाल रहे हैं तो आपको उससे संबंधित दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद प्लीज ये इंश्योर कर लें कि आपका डेटा सभी तरीके से सही हो, और आपने जो डेटा भरा है उससे संबंधित आपके पास दस्तावेज उपलब्ध हो, क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो इस पे कार्यवाही की जाएगी विभाग द्वारा, और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, आपको दोबारा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और जब तक आप यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पे टिक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसको मैं अगर एक बार पढ़ दूं तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि इस रूप में साझा की गई उपरोक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान के तथ्यों और सच्चाई के अनुसार है। उपरोक्त जानकारी के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यदि कोई सूचना असत्य सिद्ध होती है तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी होगी। आप एक बार इसको टिक कर देंगे, सारे फोटोग्राफ्स अपलोड कर लेंगे। तो जैसे ही अपलोड आप कर दें आप एक बार व्यू बटन पे क्लिक करके उसको जरूर देख लें कि आप जो अपलोड करना चाह रहे थे वही दस्तावेज सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। और फाइनली प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे हम चलेंगे, जहाँ पे आप पूरे एप्लीकेशन को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके स्कोर की डिटेल्स दिखाई जाएंगी, आपका एज के बेसिस पे आपको क्या स्कोरिंग मिली, फीमेल हैं आप इसीलिए आपको क्या स्कोरिंग मिली, आपके जोन की स्कोरिंग आपको क्या मिली, टोटल स्कोरिंग आपको कितनी मिली है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा।
साथ साथ में आपका टाइप ऑफ ट्रांसफर आप क्रॉस चेक कर लें कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ही हो। उसके साथ साथ आप अपना पर्सनल डिटेल चेक कर लें कि आपका नाम, आपके हस्बैंड फादर का नाम, वो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सारी चीजें सही सही भरी गई हो। आपका जो पता है, अगेन ये पता आप वही लिखें जो आपने सर्विस बुक में मेंशन कराई हो, जो आपने HRMS में मेंशन कराई हो। आपने जो अ, दिव्यांगता की डिटेल्स भरी हैं वो सारी डिटेल्स सही से आ रही हो। आपका जो वर्तमान विद्यालय है जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, आपका उसके डिटेल्स सही तरीके से आ रहे हो। साथ साथ में जो एडिशनल डिटेल्स आपने जमा किए हैं, आप क्रॉस चेक कर लें कि सारी चीजें वही हैं जो आपने भरा है। इसके साथ साथ आपका जो ट्रांसफर ऑप्शन का डिटेल्स है, इसमें आपने जो प्रेफरेंसेस भरे हैं वो सारे प्रेफरेंसेस वही हैं या नहीं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। डॉक्यूमेंट को आप एक बार व्यू करके क्रॉस चेक कर लें और कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। अभी क्योंकि जैसा मैंने बताया हम डमी आईडी यूज कर रहे हैं, तो हम ये फाइनल सबमिट बटन क्लिक नहीं कर सकते हैं। आप इस केस में जब फाइनल सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और जिसके बेसिस पे आप अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन की क्या स्थिति। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रक्रिया में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो कि 1800572858 है। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि YouTube के माध्यम से जो शिक्षकगण देख रहे हैं वो इसको चैट पे भी डाल दें हमारे साथी, ताकि हम सभी शिक्षकों के लिए ये इजीली अवेलेबल हो। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हमें 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। सो ये था पूरा टेक्निकल विवरण टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल का। अभी मैं शुभम जी से आग्रह करूंगा। शुभम जी हमारे पिरामल फाउंडेशन टीम के सदस्य हैं और साथ साथ में इस पूरे टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल के प्रोजेक्ट को भी लीड कर रहे हैं। एक बार मैं शुभम जी को इनवाइट करूंगा। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे टोल फ्री नंबर जो है वो आपके साथ साझा की जा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इससे नोट कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि तो इस ये टोल फ्री नंबर है जिस पे आप अपने सुझाव और अपने अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो उस नंबर पे आप दर्ज करा सकते हैं। तुरंत निवारण भले ना हो बट आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इसमें दर्ज किए जाएंगे। ये स्टेट का अपना टोल फ्री नंबर है, इसको नोट कर लें एक बार। तो आज के इस YouTube लाइव सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम पोर्टल का एक वॉकथ्रू कर लें। पोर्टल पे जो भी फील्ड्स हैं, जो भी जानकारी आप लोगों को भरनी है वो जानकारी आप
अभी निहाल ने जो स्क्रीन शेयर किया था वहां आपने देखा होगा। ये सारी जानकारियां आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी से ही निकल के आ रही है। पॉलिसी में ही जो जिन फील्ड्स का जिन इंफॉर्मेशन की जरूरत है आपको एक तरह से वही फील्ड्स यहाँ पे दिखाई गई है, वही फील्ड्स की जानकारी आपसे मांगी। और दूसरा है कि पोर्टल पे एक नोटिस पेज का भी फीचर है, जैसे नॉर्मली बाकी पोर्टल्स पे भी होता है। वहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी विभाग से, जो भी लेटर इशू या फिर जो भी जानकारी आपको विभाग को अगर आप लोगों को शेयर करनी है तो वहां पे भी आपको दी जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितेंद्र जी से कि सभा का को समापन की ओर ले जाए। इस तरह के यूट्यूब लाइव सेशन और ट्रेनिंग हम रेगुलर बेसिस पे भी कराते रहेंगे। जैसे जरूरत पड़ेगी हम आपको जेसीईआरटी के लिंक से लाइव सत्र का ऑर्गेनाइजेशन करके हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज निहाल जी के द्वारा जो विस्तृत जानकारी टीचर ट्रांसफर पोर्टल के बारे में बताई गई है, आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट भी कर दूं कि यह जो आज का सेशन जो आज वर्चुअल मीटिंग की गई वो रिकॉर्डेड है। आप इस चीज को और गंभीरता से और चीजों को अच्छे से और देखने के लिए आप यूट्यूब जो आपके साथ साझा किया गया है, ये रिकॉर्डेड है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं और आपको इसमें और भी सरलता मिलेगी, आपको काफी सहयोग मिलेगा। इस बात के साथ कि जो भी विभाग के द्वारा जो भी पॉलिसीज आपके साथ अभी बताई गई है, चर्चा की गई है, वो तमाम आपके साथ वो साझा ऑलरेडी हो चुकी है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे शुभम जी भी बता रहे थे कि हम आपके साथ बीच बीच में भी कनेक्ट होते रहेंगे और आपको सहयोग करने के साथ साथ हम सभी लोग रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। साथ ही साथ जिला में भी पूरी सहयोगी विभाग के माध्यम से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। और इसी के साथ इस उम्मीद के साथ कि हम टीचर ट्रांसफर पोर्टल में अपनी जो काम है वो करने के लिए हम सभी लोग सक्षम हो पाएंगे। आज की इस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों